आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है। देखिए, मान लीजिए एक वेक्टर है, क्या वेक्टर ए, और मान लीजिए कि एक दूसरा वेक्टर है, क्या वेक्टर बी, और थीटा जो है ना वो इन दोनों के बीच का कौन सा वाला एंगल है, छोटा वाला एंगल है, स्मॉलर एंगल। ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट बड़ा आसान है जी बच्चों। अगर आप ये लिखते हैं वेक्टर ए डॉट बी, या इवन आप क्या लिख दें बी डॉट ए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये स्केलर है। ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। कोई बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है, कोई बच्चा इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी आई इंटू कॉस थीटा। क्योंकि मैं पढ़ाया हूं ना कि मॉड ऑफ वेक्टर ए होता क्या है ए, और मॉड ऑफ वेक्टर बी होता क्या है बी। इवन वेक्टर प्लस रहे या माइनस रहे उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, मैग्नीट्यूड तो भाई जो है सो है रहता है। ठीक है। अब ये साबित करना है कि ये स्केलर ही क्यों है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये मैग्नीट्यूड है ना, और ये भी क्या है, तो मैग्नीट्यूड के बारे में मैंने पढ़ाया है कि मैग्नीट्यूड होता क्या है, पॉजिटिव स्केलर। कॉस थीटा से क्या मिलेगा, तुम्हें एक नंबर मिलेगा। कॉस थीटा से क्या मिलेगा, नंबर। कैसा नंबर, रियल नंबर कोई मिलेगा, यही ना। तो सोचो, स्केलर इंटू स्केलर और फिर एक रियल नंबर, तो मिलेगा क्या, स्केलर मिलेगा। ठीक है। तो ये बात समझने की है कि जो हम लिखते हैं ना ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो इसमें ए क्या है स्केलर, बी भी क्या है और कॉस थीटा क्या है, कोई रियल नंबर। तो स्केलर इंटू रियल नंबर, इससे मिलेगा क्या हमें, स्केलर ही मिलेगा। ठीक है। तो ये साबित करना था कि स्केलर प्रोडक्ट ही होता है, तो हम साबित कर दिए हैं। इसमें कहीं कोई यूनिट वेक्टर का नामो निशान नहीं है। ठीक है ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड, और कोई डायरेक्शन वायरेक्शन इसमें नहीं। इसलिए क्या है, ये डेफिनेटली क्या है, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर आगे का कहानी करते हैं। ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है। देखिए, जैसे कि हम लोग काफी बार चर्चा किए हैं कि थीटा अगर क्या रहे 0, तो कॉस थीटा कितना होता है 1। इन दिस सिचुएशन वेक्टर ए डॉट बी, इसका भी फार्मूला क्या है, ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, ए बी आ गया। मान लीजिए कि थीटा अगर 90 डिग्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस केस में क्या होगा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा 0। इसका ये मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये जो दोनों है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। इन दिस सिचुएशन वेक्टर ए डॉट बी आ जाएगा ए बी कॉस 90, जो कि डेफिनेटली क्या होता है 0। ठीक है। फिर देखिए, मान लीजिए थीटा कितना है 180, तो आपको पता होगा कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है -1 होता है। इन दिस सिचुएशन वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ए बी आ जाएगा। मान लीजिए कि थीटा का वैल्यू कुछ भी है 0 से 90 के बीच में, तो कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है ना। इन दिस सिचुएशन वेक्टर ए डॉट बी बराबर जो भी आएगा वो कैसा चीज आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर यही थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है ना। इन दिस सिचुएशन जो भी आपका डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना, दिक्कत। इसके अलावा आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को ना याद हो इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगर थीटा 30 है ना, तो आपको पता है कि कॉस 30 का वैल्यू होता है कितना है, √3/2 होता है। अब ऐसे में यदि आप डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा
ये कितना आ जाएगा, √3/2 इंटू ये भी आ जाएगा, है कि नहीं। मान लीजिए कि थीटा आप कितना रखते हैं जी, 45। तो आपको पता है कि cos 45 का वैल्यू कितना होता है जी, 1/√2। इन दिस सिचुएशन अगर आप a डॉट बी करेंगे जी बच्चों, तो कितना आ जाएगा, a इंटू b/√2 आ जाएगा। मान लीजिए जी बच्चों की थीटा कितना है, 60 है। तो आपको पता है ना कि cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। अगर इसमें आप a डॉट बी करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये b/2। ये कुछ खास खास वैल्यू है जिनका ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है। अब इसे देखते हैं ना, ये वाला एंगल भी कई बार इस्तेमाल में आ गया हम लोग के, नहीं, cos 120 का है ना। तो बच्चों cos 120 का वैल्यू कितना होता है जी, -1/2। अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने जाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, -ab/2। ऐसे कुछ भी एंगल ले लीजिए, आपका डॉट प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे का कहानी कहते हैं। हाँ जी बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगर कोई एक वेक्टर जी अपने आप के साथ क्या कर ले, डॉट प्रोडक्ट, कोई वेक्टर अपने आप से जीरो एंगल बनाता है जी, तो ये हो जाएगा a इंटू cos 0, यानी कि क्या, a²। या कोई चाहे तो इसी को क्या लिख सकता है, मॉड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी पढ़े आप, हाफ mv²। बेसिकली ये डॉट प्रोडक्ट है, हाफ इंटू m इंटू v डॉट v, देख सकते हैं, ठीक है। खैर, अगर मान लीजिए कोई एक यूनिट वेक्टर है जी, अब वो खुद के साथ क्या कर ले, डॉट प्रोडक्ट कर ले, तो आप क्या लिखेंगे, a का मैग्नीट्यूड इंटू a का मैग्नीट्यूड इंटू cos 0। अब इसका मैग्नीट्यूड है कितना, 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज कितना, 1। अब इसी से आप देखिए कि i डॉट i कितना होगा जी, 1। j डॉट j कितना होगा जी, 1। और k डॉट k कितना होगा जी, 1। ठीक है, इसको आप कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए एक चीज और आपको बताता हूँ जी। मान लीजिए कि दो वेक्टर है, एक है a वेक्टर और एक है b वेक्टर, आपस में कितना डिग्री पर है जी, 90 डिग्री पे। तो अभी अभी हमने बात करी थी ना, a डॉट b कितना आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि cos 90 बना देता है ना, a इंटू बी इंटू cos 90 पर कितना आ जा रहा है, 0। तो आप ये देखिए, हम एक कैप ले लेते हैं, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, एंगलिया बदल जाएगा क्या, नहीं ना, बोलिए नहीं। ए कैप बी कैप तो हो जाएगा a इंटू बी इंटू cos 90, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना, क्योंकि a का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, b का मैग्नीट्यूड 1 और cos 90 0, तो सबको क्या बना देगा, लड्डू। तो इसके हिसाब से आप देखिए कि आई कैप डॉट जे कैप या जे डॉट आई कितना हो जाएगा, 0 होगा। ऐसे ही जे डॉट के या के डॉट जे कितना होगा, 0। ऐसे ही के डॉट आई या आई डॉट के कितना हो जाएगा, 0 0 0, है ना। चलते हैं आगे, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। देखो ये दिया हुआ है, वेक्टर a इक्वल टू है ax i कैप, ay j कैप और az k कैप। मान लीजिए कि वेक्टर b इक्वल टू है bx i कैप, by j कैप एंड bz k कैप। अब हमें निकालना है इसका डॉट प्रोडक्ट। अभी कुछ देर पहले ही तो पढ़ाए हैं ना, आई डॉट आई, हाँ, कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के कितना है, 1 है। आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई सब कितना है, 0, पढ़ाए थे ना। उस हिसाब से आप देखिए, आई डॉट आई 1 होगा, लेकिन आई डॉट जे कितना होगा, 0, और आई डॉट के भी 0। तो इसको इन दोनों से गुना करने से कोई फायदा नहीं है, सामने सामने गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, ए एस बी एस और आई डॉट आई 1। वैसे ही इसको देखिए, जे का जे से मल्टीप्लीकेशन ठीक है, आई से करके कितना आएगा, 0,
अब के से करके भी कितना आएगा 0। तो सामने सामने गुना करो, ये कितना आ जाएगा ए वाई बी वाई जेड और जेड 1 लास्ट इन दोनों को करो ए जेड बी जेड के डॉट के 1 के डॉट जे कुछ नहीं के डॉट आई 0। यही आ गया आपका क्या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इस पर हम एक बहुत ही सिंपल सा बच्चों वाला सवाल ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना, बिल्कुल बच्चों टाइप का। जैसे मान लो कि ए वेक्टर इक्वल टू कुछ लेना है, क्या लेना है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब मान लो बी वेक्टर इक्वल टू कुछ ले लो, जैसे 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ऐसे ही देख लें एग्जाम्पल इसका। तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर देखो बनते हैं 15 16 और फिर 15, ये कितना आ जाएगा 30 46 और 16 46। तो ऐसे डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया जाएगा। ठीक है ना। अब एक चीज और बतलाता हूँ, कभी कभी क्या रहेगा फाइंड एंगल, क्या कहेगा फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो डॉट प्रोडक्ट से भी एंगल निकलता है। ठीक है, देखो कैसे, ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते थे ए बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यहाँ से हम देख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड और डिवाइडेड बाई ए बी आ जाएगा, है ना। तो अब देखिए ये तो जो है सो है, इसको लिख देते हैं ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड ए। तो ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा जो कि आ जाए कितना रूट अंडर पढ़े होंगे ना, हाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर और बी जेड का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप एंगल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस वाले में मैं करके दिखला देता हूँ। ठीक है, तो आप लिखेंगे ए डॉट बी को क्या लिख देंगे ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से आप लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 46 बाई ए बी, है ना। और यहाँ से आप देख सकते हैं आपके ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये रूट 50 हो जाएगा क्या मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 25 25 50। इसका भी वही हो जाएगा जी, तो आपका आंसर आ गया 46 बाई 50। आप चाहें तो काट सकते हैं, तो आपका आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 23 बाई 25, यानी कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 23 बाई 25। एक सिंपल सा एग्जांपल दे दिया कि कैसे हम एंगल को निकाल पाते हैं। ठीक है ना, ऐसे कुछ भी दे देगा तो आप निकाल लीजिएगा आराम से। चलते हैं आगे, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आपको डॉट प्रोडक्ट का हम एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है ना, जैसे आप पढ़ते हैं कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है जी ए बी कॉस थीटा, या फिर क्या होता है जी ए एक्स बी एक्स, है ना, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड होता है ना। उसी तरीका से मान लीजिए कि कोई फोर्स है एफ, जो कि क्या है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और ऐसी कोई डिस्प्लेसमेंट है जिसको कि आप लोग जानते हैं हम डेल्टा आर वेक्टर लिखते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ये कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा वाई जे कैप और डेल्टा जेड के कैप। डेल्टा एक्स हम तो समझते हैं ना x2 माइनस x1, अगर नहीं समझते तो थोड़ा साइड में लिख दे रहे हैं। डेल्टा एक्स का मतलब होता है x2 माइनस x1, डेल्टा वाई का मतलब y2 माइनस y1, डेल्टा जेड का मतलब जी z2 माइनस z1, और वही डेल्टा आर वेक्टर का क्या मतलब होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, जैसे नोन एज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हम एस वेक्टर भी लिखते हैं। ठीक है,
तो जैसा कि मैं अभी पढ़ाया हूँ, अभी पढ़ा भी दे रहा हूँ, वर्क का मतलब जानते हैं क्या होता है? वर्क का मतलब होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, जिसको कि आप चाहें तो F इंटू एस इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं F आई डॉट आई वन, ये कितना आ जाएगा एफ एक्स डेल्टा एक्स। यहाँ से देखिए एफ वाई डेल्टा वाई, यहाँ से देखिए एफ जेड डेल्टा जेड, ठीक है ना। इसका ये मतलब है कि ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो गया फोर्स, और ये हो गया थीटा, और ये क्या हो गया जी इसका डॉट प्रोडक्ट हो गया। सो सिंपल। एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं जी, पावर, ठीक है। जो पावर होता है जी, आप लोग पढ़े होंगे, ये क्या होता है वर्क बाई टाइम, ठीक है। तो वर्क को आप ऐसे लिखिए ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और पढ़े हुए कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है क्या, वेलोसिटी होता है। ये क्या आ जाएगा जी एफ और डॉट वी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एफ इंटू वी इंटू कॉस थीटा। और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्या? इमेजिन करके देखिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ एक्स इंटू वी एक्स, या कहिएगा तो हम पूरा लिख के भी बता दे सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपका फोर्स है, क्या है एफ एक्स आई क्या, एफ वाई जे क्या, एफ जेड जे क्या। अब वेलोसिटी का भी 3 कंपोनेंट लीजिएगा ना, क्या लीजिएगा वी एक्स आई क्या, वी वाई जे क्या, अब वी जेड के क्या। अब पावर बराबर क्या आ रहा है एफ डॉट वी, अब सामने सामने कीजिए मल्टीप्लाई आई डॉट आई वन, तो कितना आ जाएगा एफ एक्स वी है, ये दोनों को सामने सामने मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा एफ वाई वी वाई। आई दोनों को सामने सामने मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा एफ जेड वी जेड, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिया, एक वर्क का जी और एक पावर का डॉट प्रोडक्ट जिसमें हम लगाते हैं। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे डॉट या स्केलर प्रोडक्ट का, ठीक है। ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। इसका जो मीनिंग होता है ना, इसका मीनिंग होता है कंपोनेंट, याद है कंपोनेंट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर प्रोजेक्शन, ठीक है। देखिए समझ जाइएगा तुरंत। मान लीजिए वेक्टर ए है जी, और ये क्या है वेक्टर बी, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, ठीक है ना। तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है ना, है क्या? लेकिन ये जो लेंथ है जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, देख रहे हैं, ये जो लेंथ है ये बी का वो कंपोनेंट है जो ए की तरफ है, ठीक है। और ये क्या है, यू ऑलरेडी नो दिस इज बी कॉस थीटा। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी डिवाइड बाई ए, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा, डिवाइड बाई ए करें तो वापस से क्या बन जाएगा बी कॉस थीटा। तो इसी को बोलते हैं क्या हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। इसका मतलब है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ठीक है। सो सिंपल। इमेजिन कीजिए ए कॉस थीटा क्या होता होगा, यहाँ से इसको बढ़ाइए और यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डाल दे सकते हैं, तब ए कॉस थीटा आ जाएगा ए डॉट बी बाई बी, उसका हो जाएगा स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है ना। तो समझ गया ना। इसका एक और एग्जांपल दे सकते हैं हम, जैसे कि इधर देखो, मान लो ये क्या है बाबू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, ये मान लो क्या है जी फोर्स वेक्टर है, ठीक है। और ये क्या हो गया थीटा। तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो इस तरफ है
क्या है वो? cos थीटा एफ cos थीटा कॉस थीटा है, ठीक है ना। एफ कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो? एफ डॉट एस बाई एस, दिक्कत। इसको क्या कहेंगे? स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एफ ऑन वेक्टर एस, ठीक है। और इसी से वर्क का डेफिनेशन भी निकलता है। वर्क का डेफिनेशन क्या होता है? फोर्स का वो कंपोनेंट जो क्या रहे, डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल क्या है? एफ कॉस थीटा इंटू एस। इसी को घुमा के लिख दो क्या? एफ एस कॉस थीटा, या इसी को क्या लिखते हैं? एफ डॉट एस, ठीक है। यस सर। इसमें एक और चीज पूछ सकता है, वेक्टर प्रोजेक्शन। तो इस तरफ का जो डायरेक्शन है ये वाला, क्या इसको हम ए कैप कह सकते हैं? यस सर। तो एक चीज होता है वेक्टर प्रोजेक्शन। तो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी डॉट ऑन वेक्टर ए। तो मैग्नीट्यूड यही रहेगा, खाली इसमें क्या आ जाएगा? डायरेक्शन आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं बी कॉस थीटा और इंटू ए कैप, ठीक है। इस चीज को एक और प्रकार से लिखा जा सकता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना, ए कैप का क्या मतलब होता है? वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। यहाँ पे नहीं दिख रहा है? ए वेक्टर डिवाइड बाई द मैग्नीट्यूड, दिख रहा है क्या? यस सर। इसको ए कैप नहीं लिख सकते हैं क्या? हाँ इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए कैप और डॉट बी बी वेक्टर, ए कैप डॉट बी वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्या इसका ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल मीनिंग, ठीक है ना। लिख लीजिए बच्चों। एक सवाल करते हैं हम लोग, ये नीट में पूछा हुआ है, मुझे ईयर तो याद नहीं बट ये पूछा हुआ है। दिया होता है इस तरीके से सवाल कि सम ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू difference of two vectors, find angle between these two vectors, ठीक है ना। देखो अब इसको ग्राफिकली हम दिखाते हैं इस प्रकार से। ये वेक्टर ए होगा, ये क्या होगा? वेक्टर बी। तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर माइनस बी। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। कह रहा है कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में कितना डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। तो ये कैसे संभव है? तो देखो इसको हम डॉट प्रोडक्ट से साबित कर देंगे। देखो वेक्टर ए प्लस बी और फिर क्या है? वेक्टर ए माइनस बी। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो कितना के बराबर आना चाहिए? 0, क्योंकि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो भाई उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0 ही तो होता है ना। अब क्या करते हैं, बारी बारी से 4 टर्म आएगा। ए को ए से गुना करो तो क्या आ जाएगा बाबू? ए डॉट ए। ए को बी से गुना करो बाबू तो कितना आ जाएगा? ए डॉट बी। बी को ए से गुना करो तो कितना आ जाएगा? बी डॉट ए। और बी को बी से गुना करो तो क्या आ जाएगा? बी डॉट बी बराबर 0। अब देखो ना, ए डॉट ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा ना। ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है ना, ये तो कट जाएगा, कट गया ना। अब बी डॉट बी को क्या लिखोगे? माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर बराबर कितना? बी स्क्वायर, यानी कि ए इज इक्वल टू बी, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर होगा। अब ग्राफिकली भी हम साबित कर देंगे। हम पढ़ाए थे कि वेक्टर का रिजल्टेंट जो है इन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जाता है, अगर दोनों बराबर रहे तो। ए और बी यदि बराबर है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना था? थीटा। तो आधा आधा बटेगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ का जो टोटल एंगल है ये होना है 180 माइनस थीटा होना है, और उसका भी आधा कर देना। तो क्या कर देंगे? डिवाइड बाई 2। तो कितना आ जाएगा? ये 90 माइनस थीटा बाई 2, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक खाली ये भी कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा बाई 2। अब तुम इसको ऐड करो, इसको ऐड करो तो थीटा बाई 2 अब प्लस 90 माइनस थीटा बाई 2, देखो तो कितना आ रहा है?
90 हैंस प्रूव्ड ग्राफिकली भी। ठीक है, yes sir चलो नोट कर लो। और बात बताओ। एक और सवाल करते हैं जी बच्चों। ये सवाल हम लोग पहले भी किए थे, एडिशन ऑफ वेक्टर से बेसिकली किए थे इस चीज को। एडिशन सब्ट्रैक्शन से नहीं दिया हुआ था, जो 4 बार पूछा था नीट में, हाँ याद है? 2006, 1996, आई थिंक 2016 में पूछा था, हाँ और उसके बाद पूछा था 1991 में। 4 बार पूछा था इस सवाल कि दिया हुआ है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी बराबर क्या है? मॉड ऑफ A minus B ए माइनस बी। ठीक है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट से कैसे बनाएंगे? देखो, अगर स्क्वायरिंग कर दें, हम क्या कर दें? स्क्वायरिंग। इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस बी, क्योंकि ये दोनों आपस में कितना एंगल बनाएगा? 0। 0 ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वेक्टर ए माइनस बी और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस बी, ये दोनों भी आपस में क्या एंगल बनाएगा? 0। अब बारी बारी से 4 टर्म इसमें आने वाला आएगा ना। सबसे पहले क्या आएगा? A square ए डॉट ए दैट इज ए स्क्वायर, फिर क्या आएगा? A B ए डॉट बी, फिर क्या आएगा? बी डॉट ए, और आखिर में कितना आ जाएगा? B dot बी डॉट बी। तो वैसे ही 4 टर्म यहाँ भी ले लेंगे, है ना? क्या आ जाएगा? ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। ये दोनों देखो कट गया, कटने गया, बोलो। yes sir अब ये ए डॉट बी डॉट ए बराबर ना होता है जी, हाँ इसको क्या लिख देंगे? 2 इंटू A dot ए डॉट बी, ए भी ए डॉट बी हो जाएगा ना, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। इसको इधर लेके आ जाओ, ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ A dot ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दिख रहा है कि ए डॉट बी कितना आ रहा है? 0। साफ साफ इसका मतलब है कि दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है? 90 तभी तो ये डॉट 0 आता है ना। ठीक है, yes पैरेललोग्राम का जो रिजल्ट था जी बच्चों, उसको हम डॉट प्रोडक्ट से बहुत चुटकियों में बता सकते हैं। देखो, जैसे दिया हुआ है कि आर वेक्टर इक्वल टू क्या है? वेक्टर ए प्लस बी। इसका फिर हम लोग डिराइव कर देते पैरेललोग्राम बना के, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखो, इसको विद इन सेकंड्स डॉट प्रोडक्ट से भी हम करके दिखा सकते हैं। जैसे हम दोनों साइड क्या कर दें? स्क्वायरिंग कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? R dot R आर डॉट आर। इसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए प्लस बी और डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी लिख सकते हैं ना। yes अब आर डॉट आर को तुम क्या लिखोगे? ए स्क्वायर। अब ए डॉट ए को डायरेक्ट लिखेंगे हम, ए स्क्वायर। फिर ए बी से गुना होगा तो क्या आ जाएगा? ए A dot B डॉट बी। बी ए से गुना होगा तो क्या आ जाएगा? बी डॉट ए। और बी बी से गुना होगा तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर। आर इज इक्वल टू आर तो क्या? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस B बी स्क्वायर और 2 इंटू क्या आ गया? ए डॉट बी। ए डॉट बी होता क्या है? A B cos theta हेंस प्रूव्ड, है ना? तो ये इससे भी आ जाता है। ठीक है, yes हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़े थे, उसका भी रिजल्ट हम प्रूव कर दे सकते हैं इसी से। देखिए कैसे। खाली करना क्या होगा? minus जहाँ जहाँ प्लस दिख रहा है ना, यहाँ पे ये प्लस है, इसको क्या कर दीजिए आप? माइनस। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस। अब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? माइनस ए डॉट बी। बी ए से मल्टीप्लाई होगा, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस बी डॉट ए। ये तो ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? अगेन माइनस। रिजल्ट आ गया आपका -2ab cos cos theta थीटा। ठीक है, इस तरह से आप लोग का डॉट प्रोडक्ट हो गया जी खत्म। नोट कर लीजिएगा।